जब हम पुलिस वालों के बारे में सोचते हैं तो हम आमतौर पर मजबूत पुरुषों की कल्पना करते हैं, और जब महिलाएं पुलिस बल में शामिल होती हैं तो हम शायद मान लेते हैं कि वे दयालुता और ईमानदारी का एक स्पर्श लाएंगी। लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता है। भ्रष्टाचार लिंग भेदभाव नहीं करता है। कुछ पुरुष पुलिस कर्मियों की तरह ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां महिला पुलिस कर्मियों ने भी दिखाया है कि वे भ्रष्ट हो सकती हैं, सेवा और सुरक्षा की प्रतिज्ञा के बावजूद अपनी शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग करती हैं। मेगन हॉल। टेनेसी के लाभ वर्ग ने पुलिस विभाग की पूर्व पुलिस अधिकारी मेगन हॉल को 2023 में बर्खास्त कर दिया गया था, जब एक आंतरिक जांच में 6 पुरुष अधिकारियों के साथ यौन संबंधों में उनकी संलिप्तता का पता चला था। हॉल ने एक संघीय मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया कि उन्हें उनके वरिष्ठ अधिकारियों, जिसमें पुलिस प्रमुख बुरेल चिप डेविस और सार्जेंट लुइस पॉवेल शामिल हैं, द्वारा तैयार किया गया था और उनका शोषण किया गया था। पॉवेल ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि हॉल ने लगातार उनके साथ छेड़खानी की और उन्हें यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। अदालती दस्तावेजों से पता चला है कि हॉल ने सेक्स के बारे में बातचीत शुरू की और पॉवेल से अपने पति को खुश करने के लिए, अपने कौशल में सुधार करने के लिए, यौन कृत्यों का प्रदर्शन करने के लिए कहा। अपने मुकदमे में हॉल ने दावा किया कि वह पॉवेल जैसे शिकारी व्यक्तियों से मिली जिन्होंने खुद को एक साथी और सलाह के स्रोत के रूप में स्थापित किया और फिर उन्हें ड्यूटी पर रहते हुए यौन संबंधों में शामिल होने के लिए मजबूर किया। पॉवेल ने कहा कि हॉल ने उनका पीछा किया और स्पष्ट संदेश भेजे। उन्होंने कहा कि अपनी शादी में समस्याओं के कारण उन्होंने अनिच्छा से हॉल के साथ मुख मैथुन किया। पॉवेल ने हॉल पर अपनी जाति के प्रति आसक्ति रखने और उसकी जातीयता पर स्पष्ट टिप्पणी करने का आरोप लगाया। हॉल की बिगड़ती मानसिक स्थिति और अजीब व्यवहार के कारण हॉल और पॉवेल दोनों जांच के दायरे में आ गए, जिसके कारण उनकी बर्खास्तगी हुई। पॉवेल ने हॉल पर मानहानि का आरोप लगाया, जिसमें यौन शोषण, उत्पीड़न और हमले का आरोप लगाया गया था। उन्होंने भावनात्मक तनाव और अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की। मेगना हॉल का कानून प्रवर्तन करियर बदनामी और उपहास में समाप्त हो गया, जहां उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया गया, जिससे इंटरनेट पर चुटकुले, मीम्स और यौन टिप्पणियां हुईं। कोर्टनी ब्राउन एंड क्रिस्टी विल्सन। जॉर्जिया की 2 महिला पुलिस अधिकारी कोर्टनी ब्राउन और क्रिस्टी विल्सन को तब बर्खास्त कर दिया गया जब एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्हें एक तेज रफ्तार कार चालक सारा वेब को गिरफ्तार करने के लिए एक वर्चुअल सिक्का उछालने का उपयोग करते हुए दिखाया गया। बॉडी कैम फुटेज, जिसे शुरू में एनबीसी सहयोगी WXIA ऑफ अटलांटा द्वारा रिपोर्ट किया गया था, में अधिकारी ब्राउन को वेब द्वारा पूछताछ करते हुए कैद किया गया था, जिन्होंने पूछा, मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दोनों अधिकारियों को बॉडी कैमरा फुटेज में स्थिति पर चर्चा करते हुए और अंततः ब्राउन के फोन पर एक सिक्का उछालने वाले ऐप का उपयोग करके निर्णय लेते हुए पकड़ा गया। सिक्के के उछाल के परिणाम स्वरूप गिरफ्तारी हुई, जिसके कारण वेब को हथकड़ी लगाई गई और हिरासत में ले लिया गया। हालांकि तेज रफ्तार, लापरवाही से गाड़ी चलाने और परिस्थितियों के लिए बहुत तेज गाड़ी चलाने के आरोपों से उपजी वेब के खिलाफ आरोपों को बाद में खारिज कर दिया गया। दोनों महिला अधिकारियों को कर्तव्य पर और ऑफ ड्यूटी दोनों तरह से कदाचार में लिप्त पाया गया, जिससे विभाग की दक्षता में काफी बाधा पड़ी और कर्मचारियों और पूरे विभाग दोनों के लिए सार्वजनिक सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। रोसवेल पुलिस प्रमुख रस्टी ग्रांट ने समाप्ति पत्र में जोर दिया कि अधिकारियों ने प्रदर्शन के अपेक्षित स्तर को पूरा करने में विफल रहकर विभाग की 2 मानव संसाधन नीतियों का भी उल्लंघन किया था। वेब ने NBC न्यूज के साथ एक फोन साक्षात्कार के दौरान अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, ये ऐसे लोग हैं जो हमारी रक्षा करने वाले हैं और इसके बजाय हमारी स्वतंत्रता और हमारे जीवन को खेल की तरह मान रहे हैं। यह घृणित है। यह सोचना डरावना है कि पुलिस अधिकारी इस तरह का काम करते हैं। शेलियन चेरिन एलन, एक 42 वर्षीय जमैका की महिला पुलिस अधिकारी ने 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कोकीन आयात करने के आरोप में फोर्ट लॉडरडेल में एक संघीय जिला अदालत में दोषी याचिका दायर की। जमैका की नागरिक ने अपनी दोषी याचिका के दौरान निम्नलिखित विवरण स्वीकार किया। 3 फरवरी को एलन मोंटेगो बे, जमैका से यात्रा करने के बाद फोर्ट लॉडरडेल हॉलीवुड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। यूएस सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा या CBP द्वारा निरीक्षण करने पर यह पता चला कि एलन ने अपनी योनि के अंदर कोकीन का एक पैकेट छिपा रखा था और उसकी प्रत्येक ब्रा कप में एक और पैकेट था। इसके अलावा एलन ने 90 पैकेट कोकीन निगल लिया था, जिसे बाद में CBP अधिकारियों की देखरेख में एक स्थानीय अस्पताल में बाहर निकाला गया। कुल मिलाकर जब एलन संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश की तो उसके शरीर पर या उसके अंदर 1000 ग्राम से अधिक कोकीन पाया गया। लगभग 200 ग्राम उसकी योनि में छिपा हुआ था, लगभग 143 ग्राम उसकी ब्रा में छिपा हुआ था और लगभग 690 ग्राम निगल लिया गया था और उसके पेट से बरामद किया गया था।
अपनी गिरफ्तारी के समय एलन जमैका कांस्टेबुलरी फोर्स द्वारा एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में कार्यरत थी। आखिरकार एलन को लगभग 3 साल के लिए एक अमेरिकी जेल में सजा सुनाई गई। रोज वैलेंटिनो। सिंसिनाटी पुलिस विभाग की अधिकारी रोज वैलेंटिनो को वेस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी हाई स्कूल के बाहर ड्यूटी के दौरान एक नस्लीय गाली का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। यह घटना अप्रैल में हुई थी और वैलेंटिनो के बॉडी कैमरा फुटेज में उन्हें कहते हुए कैद किया गया था, मैं उनसे घृणा करता हूं, ओह मैं उनसे बहुत नफरत करता हूं। कमबख्त भगवान, मैं इस कमबख्त दुनिया से नफरत करता हूं, कमबख्त नफरत करता हूं, कमबख्त नीगर, मैं उनसे नफरत करता हूं। यातायात के बारे में निराशा व्यक्त करते हुए आंतरिक रिपोर्ट में बताया गया है कि वैलेंटिनो ने दावा किया कि वेस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी हाई स्कूल के एक छात्र ने उसे मध्य उंगली दिखाई थी, जिसने उसकी प्रतिक्रिया को उकसाया। हालांकि छात्र फुटेज में दिखाई नहीं दे रहा है। वेस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी हाई स्कूल में मुख्य रूप से अश्वेत और गैर श्वेत छात्र आबादी है। ACLU ऑफ ओहियो ने वैलेंटिनो के कार्यों की आलोचना की और अंतरिम पुलिस प्रमुख टेरेसा थेटके ने जोर देकर कहा कि इस तरह के व्यवहार को पुलिस विभाग में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटना के बाद वैलेंटिनो ने इलाज की मांग की, यह कहते हुए कि वह नस्लीय रूप से आपत्तिजनक भाषा के प्रति असंवेदनशील हो गई थी। वैलेंटिनो के पास फ्रैटर्नल ऑनर्डर ऑफ पुलिस यूनियन के माध्यम से समाप्ति की अपील करने का विकल्प है। सकारात्मक प्रदर्शन समीक्षाओं के बावजूद, जिसमें पदोन्नति की सिफारिश भी शामिल है, वैलेंटिनो के इतिहास में अपने बॉडी कैमरा को बंद करने, अपनी पुलिस क्रूजर को क्रैश करने और एक घर देखने के दौरान व्यक्तियों की अवैध हिरासत के संबंध में एक मुकदमे में शामिल होने के लिए फटकार शामिल है। इंस्पेक्टर मलाथी। तिरुचि जिले के लालगुड़ी में अखिल भारतीय महिला पुलिस स्टेशन यानी AWPS के इंस्पेक्टर को विजिलेंस और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय यानी DVAC ने रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह घटना बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले से संबंधित है, जिसमें एक नाबालिग लड़की का कथित तौर पर उसके पड़ोसी द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था। AWPS इंस्पेक्टर, जिसकी पहचान मालती के रूप में हुई है, पर मामले में चार्जशीट दाखिल करने के बदले में पीड़ित के पिता से 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। पीड़ित के पिता ने तिरुचि में DVAC यूनिट से संपर्क किया और एक जाल बिछाया गया। इंस्पेक्टर मालती को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी गिरफ्तारी हुई। DVAC टीम ने इंस्पेक्टर के आवास पर भी तलाशी ली और संबंधित केस दस्तावेज जब्त किए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ब्रियाना स्ट्राउस। टिकटॉक यूजर और पुलिस अधिकारी ब्रेन्ना स्ट्रॉस को नेटिजन्स का विरोध झेलना पड़ा जब एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने एक अधिकारी के रूप में अपने विशेषाधिकारों पर चर्चा की। वीडियो में स्ट्रॉस ने उल्लेख किया कि वह बिना किसी परिणाम के तेज रफ्तार चला सकती है और इसका अर्थ निकाला कि अधिकारी ड्राइवरों को रोकने के कारण ढूंढ सकते हैं यदि वे उनके सामने काफी देर तक रहते हैं। फेडरल वे पुलिस विभाग, जहां स्ट्रॉस कार्यरत हैं, ने वीडियो की जांच की, मानकों के संभावित उल्लंघनों और उनके पिछले अनुशासनात्मक रिकॉर्ड की जांच की। कमांडर कर्ट श्वान ने कहा कि अधिकारी स्ट्रॉस के खिलाफ गिरफ्तारी, उद्धरण या यातायात स्टॉप के संबंध में कोई पिछली शिकायत नहीं थी, लेकिन उक्त वीडियो पोस्ट करके स्ट्रॉस ने सोशल मीडिया और व्यक्तिगत आचरण के संबंध में फेडरल वे पुलिस विभाग के आचार संहिता का उल्लंघन किया। परिणाम स्वरूप उन्हें बिना वेतन के 10 घंटे का निलंबन मिला, जो एक शिफ्ट के बराबर है। वीडियो ने पुलिस अधिकार के बारे में एक गर्म बहस छेड़ दी। ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने अपनी निराशा और घृणा व्यक्त की। कुछ उपयोगकर्ताओं ने अधिकारी के अहंकार का उल्लेख किया और सवाल किया कि अब जब वह एक आधिकारिक पद पर है तो वह सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। हालांकि वीडियो को स्ट्रॉस की प्रोफाइल से हटा दिया गया है, लेकिन इसे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कैप्चर और साझा किया गया, जिसमें रेडिट और ट्विटर शामिल हैं, जहां इसने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया। स्ट्रॉस की वीडियो में टिप्पणी उनके आक्रामक स्वर और कथित अजेयता की भावना के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने पुलिस प्रणाली में अपने विश्वास की हानि व्यक्त की। उनके व्यवहार को एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया कि वे क्यों विश्वास की कमी है। जब यह पता चला कि स्ट्रॉस को अपने कार्यों के लिए केवल 10 घंटे का निलंबन मिला तो सार्वजनिक आक्रोश बढ़ गया। कई लोगों ने निलंबन की छोटी अवधि को देखते हुए उन्हें बर्खास्त करने का आह्वान किया। रसविंदर अगालियो। 2020 में वेस्ट लंदन की पुलिस अफसर रसविंदर अगालियो को ड्रग्स बेचने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनके घर पर छापा मारा गया, जहां ड्रग्स से जुड़ी चीजें और बहुत सारा पैसा मिला। उनके एक और घर में भांग उगाई जा रही थी। अगालियो ने कहा था कि उनके पति फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए प्राइवेट शेफ हैं और कैश में बहुत पैसा कमाते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी इतनी शानदार है। लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें पुलिस की नौकरी से निकाल दिया।
सरकार के वकीलों के पास अग्गालियो को दोषी साबित करने के लिए काफी सबूत नहीं थे, लेकिन उनके पति जूलियन को ड्रग्स बेचने के जुर्म में दोषी ठहराया गया। इससे पता चला कि उनका सारा पैसा कहां से आ रहा था। अग्गालियो एक पूर्व ब्यूटी क्वीन है और उनके पति के साथ बहुत ही शानदार जीवन जीती हैं। उनके पास महीने के 5,000 पाउंड का किराए का घर है, जबकि उनकी पुलिस की सैलरी बहुत कम थी। उनके पास 70,000 पाउंड की ऑडी कार थी और वे लुई वुइटन जैसे बड़े ब्रांड के कपड़े पहनती थीं। अग्गालियो खुद को मॉडल और फिटनेस इंस्ट्रक्टर बताती हैं और फिल्म या टेलीविजन में काम करना चाहती हैं। उन्हें अपना मेकअप करना बहुत पसंद है और उन्हें लगता है कि इससे उनका दिन अच्छा शुरू होता है। हालांकि अग्गालियो पर कोई चार्ज नहीं लगा, लेकिन उन्हें बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाल दिया गया। पुलिस अधिकारी ओवैन रिचर्ड्स ने कहा कि उन्होंने जनता के विश्वास को तोड़ा है और पुलिस फोर्स में उच्च स्तर के मानकों को बनाए रखने की जरूरत है। अग्गालियो को पुलिस की नौकरी से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। शरीन काशिफ 30 साल की एक महिला पुलिस अफसर को दक्षिणवार क्राउन कोर्ट ने 20 महीने के लिए निलंबित कर दिया है और 150 घंटे का अनपेड काम करने का आदेश दिया है। उनके पति काशिफ महमूद 32 साल के को पहले ही एक भ्रष्टाचार के मामले में 8 साल की जेल की सजा सुनाई जा चुकी है। कोर्ट ने सुना कि महमूद, जो महंगी घड़ियां पहनते थे और दुबई की बार-बार यात्रा करते थे, पूर्वी लंदन के गैंगस्टरों के साथ मिलकर दुश्मन गिरोहों से चोरी करते थे। वह बड़ी मात्रा में ड्रग्स के पैसे ले जाने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए फर्जी पुलिस कार्रवाई करवाता था। कोर्ट में अपने परिवार के सदस्यों से घिरी काशिफ ने दावा किया कि उन्हें अपने पति की अवैध गतिविधियों के बारे में उनके घर पर छापे पड़ने से कुछ दिन पहले ही पता चला था। उसने स्वीकार किया कि उसने छापे के दौरान अपने पति के कहने पर एक बॉक्स को हटाया था, लेकिन वह पैसा कभी बरामद नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष के वकील टॉम विलियम्स ने बताया कि छिपाया गया पैसा बहुत बड़ी राशि थी और आपराधिक लेन देन में शामिल रकम बहुत अधिक थी। काशिफ ने अपने पति की अवैध गतिविधियों के बारे में जानकर गुस्सा व्यक्त किया और स्वीकार किया कि उसने पैसे छिपाने में मूर्खतापूर्ण काम किया था। एक अनुशासनात्मक सुनवाई के बाद उन्हें बिना किसी नोटिस के मेट्रोपॉलिटन पुलिस से निकाल दिया गया। सजा सुनाते हुए जज डेविड टॉमलिन ने स्वीकार किया कि काशिफ ने सहज रूप से काम किया था, लेकिन इस दावे को खारिज कर दिया कि वह अपने पति की आपराधिक गतिविधियों से अनजान थी। हालांकि उनकी 3 साल की बेटी की एकमात्र देखभाल करने वाली के रूप में उनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए अदालत ने तत्काल कारावास के बजाय निलंबित सजा देने का फैसला किया। दिव्या मित्तल। सहायक पुलिस अधीक्षक दिव्या मित्तल को राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 2 करोड़ रुपए के रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनके घर, कार्यालय और अन्य प्रासंगिक स्थानों पर छापेमारी और जांच की जा रही है। रिश्वतखोरी के आरोपों के खिलाफ अपने बचाव में मित्तल का दावा है कि वह ड्रग माफिया को निशाना बना रही थी और सुझाव देती हैं कि गिरफ्तारी प्रतिशोध का एक रूप है। एसीबी के सहायक पुलिस अधीक्षक बजरंग सिंह ने कहा, एक दवा निर्माता से उसके नाम को एक मामले से हटाने के बदले में 2 करोड़ रुपए की मांग के संबंध में एक शिकायत दर्ज की गई थी। मूल रूप से चूरू जिले के राजगढ़ के रहने वाले मित्तल का परिवार कई साल पहले हरियाणा के दादरी में चला गया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चिढ़ावा में प्राप्त की और आगे की पढ़ाई पिलानी झुंझुनू में की, जो देश में एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। मित्तल ने 2007 में RIS परीक्षा सफलतापूर्वक पास की। हालांकि अंतिम परिणाम रुक गया था। 2010 में रोक हटाई गई और बाद में वह उस बैच के हिस्से के रूप में राजस्थान पुलिस सेवा में शामिल हो गई। दिव्या के पुलिस अधिकारी बनने के सपने को साकार होते देखकर उनका परिवार बहुत खुश था। दिव्या के 2 भाई हैं, जिनमें से एक खनन व्यवसाय में शामिल है, जबकि दूसरा पिलानी में अपना उद्यम चलाता है। हालांकि 2 करोड़ रुपए के रिश्वतखोरी घोटाले ने दिव्या के परिवार में दुख पैदा कर दिया है। इस रिश्वतखोरी के मामले की खबर ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है, जिसने काफी ध्यान आकर्षित किया है और चर्चा का विषय बन गया है। कोर्नसासी बुआयाम। थाई पुलिस कॉर्पोरल कोर्नसासी बुआयाम को रतचबुरी सेंट्रल जेल में हिरासत में लिया गया था। उन पर हमले, झूठे कारावास और मानव तस्करी के आरोप थे। रतचबुरी प्रांतीय अदालत ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया क्योंकि उनकी पीड़िता की सुरक्षा के लिए चिंता थी। बुआयाम की नौकरानी के साथ दुर्व्यवहार की जांच में संभावित भ्रष्टाचार और एक थाई सीनेटर के साथ संबंध का पता चला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस लेफ्टिनेंट जनरल सुरचेट, जिन्हें बिग जॉक के नाम से जाना जाता है, ने खुलासा किया कि बुआयाम ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हस्तक्षेप के माध्यम से अपनी पुलिस नौकरी प्राप्त करने की बात स्वीकार की। अधिकारी बुआयाम की योग्यता और आंतरिक सुरक्षा संचालन कमान या ISOC क्षेत्र 4 से रतचबुरी में रॉयल थाई पुलिस के विशेष शाखा में उनके स्थानांतरण की जांच कर रहे हैं। ISOC सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करता है और खुफिया जानकारी एकत्र करने और सुरक्षा समन्वय का काम करता है।
पुलिस मेजर जनरल उदोन वोंगचुएन ने पुष्टि की कि 38 वर्ष की आयु में बुआएम की भर्ती मामले का एक और संदिग्ध पहलू है। सहायक राष्ट्रीय पुलिस आयुक्त सुरचेट हकपड़ ने जनता को आश्वासन दिया कि उच्च प्रोफाइल गिरफ्तारी के आसपास की परिस्थितियों की पूरी तरह से और पारदर्शी जांच की जाएगी। एक टीवी कार्यक्रम में पीड़िता की भयावह परीक्षा का खुलासा होने के बाद से इस मामले ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान आकर्षित किया है। नौकरानी मिस ए को गुलाम की तरह माना जाता था और बुआएम द्वारा नियमित रूप से पीटा जाता था। टीवी कार्यक्रम से पता चला कि मिस ए ने बुआएम के स्वामित्व वाले एक कॉफी शॉप में काम किया था, जिसने झूठा दावा किया था कि वह एक थाई सीनेटर की छोटी पत्नी है, जिसे तब से बंद कर दिया गया है। नीना ब्यूरा एंड मनासी जेना। ओडिशा में भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी अधिकारियों ने भ्रष्टाचार और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में 2 महिला अधिकारियों नीना ब्यूरा और मानसी जेना को गिरफ्तार किया। रायगढ़ में आबकारी के प्रभारी अधीक्षक नीना ब्यूरा को शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत के पैसे के साथ गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 6,29,000 रुपए की संदिग्ध अवैध नकदी मिली, जिसके लिए वे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकीं। नकदी को जब्त कर लिया गया और ब्यूरा से जुड़े विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। दूसरी ओर संबलपुर के विजिलेंस डिवीजन में पुलिस इंस्पेक्टर मानसी जेना को अपने सहयोगी मुकेश साहू के माध्यम से एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ याचिका बंद करने के लिए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। जेना के मामले में विजिलेंस निदेशालय के सेल डिवीजन की आंतरिक निगरानी इकाई ने एक ऑपरेशन चलाया और उसे अपने सहयोगी मुकेश साहू के माध्यम से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और लेने के लिए फंसाया। रिश्वत का उद्देश्य जेना द्वारा जांच की जा रही एक याचिका को बंद करने को प्रभावित करना था। इस संबंध में जेना और साहू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये गिरफ्तारियां ओडिशा विजिलेंस के भ्रष्टाचार का मुकाबला करने और अपने संगठन के सदस्यों सहित सरकारी अधिकारियों के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों को उजागर करती हैं। ओडिशा विजिलेंस के निदेशक वाई.के. जेठवा ने अपने अधिकारियों सहित भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की एजेंसी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि खुफिया जानकारी जुटाने को तेज कर दिया गया है और राज्य में सत्यापित जानकारी पर कार्रवाई करने के लिए खोज और अवरोधन दल 24 घंटे 7 दिन स्टैंड बाय पर हैं। इसके अतिरिक्त विजिलेंस अधिकारियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक आंतरिक निगरानी इकाई को सक्रिय किया गया था। बोनंग क्रिस्टीन मगवेनिया दक्षिण अफ्रीका की सबसे उच्च पद वाली महिला पुलिस अधिकारी और उपराष्ट्रीय पुलिस आयुक्त लेफ्टिनेंट जनरल बोनांग क्रिस्टीन मगवेनिया को 2020 में उनके पद से हटा दिया गया था। राष्ट्रीय पुलिस आयुक्त खेला सिटोले ने 191 मिलियन रैंड के एक टेंडर के संबंध में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और चोरी के आरोपों में मगवेनिया की गिरफ्तारी के बाद यह निर्णय लिया। मगवेनिया, जिन्होंने पुलिस बल को 3 दशकों से अधिक समय तक समर्पित किया था और रैंक में चढ़ गई थी, पाम रिज स्पेशल क्राइम्स कोर्ट में पेश हुई और उन्हें 20,000 रैंड की जमानत मिल गई। वह अब एक परीक्षण में 13वीं प्रतिवादी हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा के लिए आपातकालीन चेतावनी उपकरण की खरीद में अनियमितताओं के आरोप में 9 अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं। पुलिस मंत्री भेकी सेले ने उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी पर दुख व्यक्त किया, जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और अदालत को सच्चाई निर्धारित करने की अनुमति दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जांच बिना किसी बाधा के जारी रहेगी। मगवेनिया को पुलिस बल के भीतर एक अग्रणी के रूप में पहचाना गया था। उन्होंने एक निजी सहायक और जनसंपर्क अधिकारी के रूप में शुरुआत की थी और बाद में चीफ ऑफ स्टाफ, हेड ऑफ एम्प्लॉय रिलेशंस एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और एक्टिंग डिविजनल कमिश्नर इन पर्सनल सर्विसेज जैसे पदों पर पहुंच गई थीं। उन्होंने एसएप्स महिला नेटवर्क की सह स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य पुलिस सेवा के भीतर महिलाओं का समर्थन और सशक्तिकरण करना था। इसके अतिरिक्त मगवेनिया ने विभिन्न एसएपीएस समितियों की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिनमें मानव संसाधन समिति, मौद्रिक और गैर मौद्रिक पुरस्कार, मृत्यु अनुदान, चिकित्सा अक्षमता निर्णय समिति, दक्षिण अफ्रीकी पुलिस शिक्षा ट्रस्ट कार्यकारी समिति और परिवर्तन कार्य दल की उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने कोविड-19 स्टीयरिंग कमेटी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी संभाला। जूनमोनी राभा, जो असम पुलिस में सब इंस्पेक्टर थीं, को 2022 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर अपने एक्स पार्टनर के साथ मिलकर लोगों को धोखा देने का आरोप लगा था। 2 ठेकेदारों ने शिकायत की थी कि जूनमोनी राभा ने अपने एक्स पार्टनर राणा पोगाग से उनका परिचय करवाया था। राणा पोगाग ने ठेकेदारों को ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में नौकरी और ठेके दिलाने का वादा किया था और उनसे पैसे लिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इससे पहले जूनमोनी राभा ने खुद राणा पोगाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राणा पोगाग लोगों को ओएनजीसी में नौकरी और ठेके दिलाने का झूठा वादा करके धोखा दे रहा है।
राणा पोगाग को भी धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अभी भी जेल में है, लेकिन बाद में जून मोनी राभा के खिलाफ भी आरोप लगे। कहा गया कि राणा पोगाग उनके लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। पुलिस ने इन आरोपों की जांच शुरू की। 2 दिन पूछताछ के बाद जून मोनी राभा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले भी 2022 में जून मोनी राभा विवादों में रही थी। उनका एक फोन कॉल लीक हो गया था जिसमें वह बिहपुरिया के विधायक अमिया कुमार भोयान से बात कर रही थी। इस बातचीत में उन्होंने विधायक के क्षेत्र के लोगों को परेशान करने की बात कही थी। इस ऑडियो लीक होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए। एंड्रिया ग्रिफिथ्स, जो नॉर्थ वेल्स में पुलिस ऑफिसर थीं, को अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने अपने ड्यूटी टाइम में एक शिकार व्यक्ति के साथ गलत काम किया था। पुलिस ने पाया कि 2015 में उन्होंने एक कमजोर आदमी के साथ गलत काम किया था। अगर वह खुद इस्तीफा न देती तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता और उन्हें पुलिस ऑफिसर की लिस्ट से हटा दिया जाता। लेकिन अब ग्रिफिथ्स इस फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि सुनवाई बंद कमरे में होनी चाहिए और कोर्ट ने उनकी बात मान ली थी। सुनवाई के दौरान पता चला कि ग्रिफिथ्स का रिश्ता एक आदमी, जिसे हम मिस्टर एक्स कहेंगे, से था। मिस्टर एक्स के साथ पहले भी गलत काम हुआ था और वह काफी कमजोर था। ग्रिफिथ्स ने उस आदमी के साथ ड्यूटी के दौरान और उसके बाद भी गलत काम किया था। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ एक बार हुआ था। एंड्रिया ग्रिफिथ्स 2001 में पुलिस में शामिल हुई थीं और उन्हें मिस्टर एक्स के मामले को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। सुनवाई के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने गलत काम किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत पछतावा है और उन्होंने शर्मिंदगी से बचने के लिए नौकरी छोड़ दी। पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि ग्रिफिथ्स का काम बहुत गलत था और इससे पुलिस की इज्जत को ठेस पहुंची थी, इसलिए उन्हें नौकरी से निकाल देना सही फैसला होता। फिरोज़े ज़ाराबी माज्ड, टोरंटो पुलिस सर्विस की कांस्टेबल फिरोज़े ज़ाराबी माजद को 8 बार गलत काम करने का दोषी पाया गया है। इसमें पुलिस सेवा पर नस्लवाद और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले ट्वीट करना भी शामिल है। उन्होंने एक दूसरे अधिकारी की संपत्ति छोड़ने से भी इनकार कर दिया और 2023 में एक आंतरिक जांच में भाग लेने में विफल रहीं। फिरोज़े सुनवाई में शामिल नहीं हुई। उन्होंने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का हवाला दिया। ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक मंच है जो पुलिस आचार संहिता और पुलिस सेवा अधिनियम के गंभीर उल्लंघनों की जांच करता है। सेवानिवृत्त डिप्टी चीफ रॉबिन डी मैक्लेरी डाउनर, जिन्होंने सुनवाई की अध्यक्षता की, ने कहा कि दुर्व्यवहार की प्रकृति और गंभीरता के कारण फिरोज़े ने सुधार करने में असमर्थता का प्रदर्शन किया। टोरंटो पुलिस सेवा पर उनके कार्यों के नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए यह निर्धारित किया गया कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। यह फैसला 3 साल बाद आया है जब फिरोज़े ने सीबीसी के द फिफ्थ एस्टेट पर बात की थी, जिसमें टोरंटो पुलिस के भीतर एक विषाक्त वातावरण और पुरुष अधिकारियों के दुर्व्यवहार के उनके व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन किया गया था। मैक्लेरी डाउनर ने उल्लेख किया कि फिरोज़े के पितृसत्ता, भेदभाव, नस्लवाद और समलैंगिकता के निंदनीय आरोपों ने पुलिस प्रमुख और मेयर में जनता के विश्वास को प्रभावित किया। इस फैसले में यौन उत्पीड़न को ढकने, गलत काम करने वालों की रक्षा करने और महिलाओं को चुप कराने के संकेतों से हुए नुकसान पर प्रकाश डाला गया। फैसले में कहा गया है कि फिरोज़े को कुछ व्यक्तियों के बारे में ट्वीट करना बंद करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने एक विशिष्ट महिला अधिकारी का नाम लेना जारी रखा, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि एक पुरुष अधिकारी द्वारा हिंसक शोषण का अनुभव करने के बाद उन्हें अपर्याप्त समर्थन मिला था। मैक्लेरी डाउनर ने नोट किया कि फिरोज़े ने महिलाओं को बल के खिलाफ अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध में मोहरा के रूप में इस्तेमाल किया। फिरोज़े द्वारा एक ही महिला अधिकारी को एक आपराधिक परीक्षण में गवाह के रूप में शामिल करने का प्रयास और अधिकारी के निवास स्थान छोड़ने से इनकार करना गंभीर कदाचार था। एमा डेविस, सर्रे, यूनाइटेड किंगडम में एक पुलिस अधिकारी पुलिस कांस्टेबल एम्मा डेविस को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें किसी भी पुलिस बल के लिए काम करने से रोक दिया गया। यह फैसला एक त्वरित कदाचार सुनवाई के बाद आया। सुनवाई के दौरान डेविस पर आरोप लगाया गया था कि 21 अगस्त 2022 को उन्होंने ड्रग वाइप टेस्ट करने में विफल रही, जबकि उन्हें संदेह था या संदेह करने का उचित आधार था कि एक ड्राइवर गांजा के प्रभाव में था। इसके अतिरिक्त उन पर सर्रे पुलिस के नियंत्रण कक्ष को एक बेईमान अपडेट प्रदान करने और जब्त गांजे की मात्रा को जानबूझकर गलत तरीके से रिपोर्ट करने का आरोप लगाया गया था। तत्कालीन मुख्य कांस्टेबल गाविन स्टीफेंस की अध्यक्षता में सुनवाई ने निर्धारित किया कि डेविस के कार्यों ने गंभीर कदाचार का गठन किया, यह देखते हुए कि उनके व्यवहार ने व्यावसायिक व्यवहार के मानकों का भी उल्लंघन किया। मुख्य कांस्टेबल स्टीफेंस ने उन्हें बर्खास्त करने का निर्णय लिया। विक्टोरिया एम्ब्रोज, ससेक्स पुलिस के 2 अधिकारी, पुलिस कांस्टेबल डेविड मेंडेस और पुलिस सर्जेंट
विक्टोरिया एम्ब्रोस को 2023 में एक अधिकारी के एक महिला के साथ गलत रिश्ते की जांच के बाद गंभीर कदाचार के लिए बिना नोटिस के बर्खास्त कर दिया गया था। पुलिस आचरण के लिए स्वतंत्र कार्यालय या IOPC ने बल से आचरण रेफरल प्राप्त करने के बाद 9 महीने की जांच की। पीसी मेंडेस ने एक महिला के साथ एक अनुचित संबंध बनाया था, जिससे उनकी ड्यूटी के माध्यम से मुलाकात हुई थी और उन्होंने इसे बल के सत्यापन विभाग को रिपोर्ट करने में विफल रहे। PS एम्ब्रोस महिला की व्यक्तिगत मित्र पीसी मेंडेस की पर्यवेक्षक बन गई और जानबूझकर उनके रिश्ते के बारे में गलत जानकारी प्रदान की। दोनों अधिकारियों को पेशेवर व्यवहार के मानकों का उल्लंघन करने के लिए पाया गया और उन्हें कॉलेज ऑफ पुलिसिंग की प्रतिबंधित सूची में रखा गया है, जिससे उन्हें फिर से पुलिस बल में काम करने से रोक दिया गया है। हेली मे ग्रीनवुड दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की एक पुलिस अधिकारी को 2018 में बल में सेवा करते हुए ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए कम से कम 18 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। हेले में ग्रीनवुड ने अदालत में कहा कि उनके कार्य एक निर्दोष अपराध थे और उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने केवल साथी उपयोगकर्ताओं को ड्रग्स बेची थी, न कि बच्चों को। जज जूली मैकिंटायर ने इन बयानों को असाधारण और उनके आपराधिक व्यवहार की विकृत धारणा का संकेतक पाया। ग्रीनवुड की ड्रग ट्रैफिकिंग गतिविधियां मई और अगस्त 2015 के बीच हुई थीं, जबकि वह 2015 में था। साउथ कोस्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में सीनियर कांस्टेबल के पद पर थीं। उनकी सजा के दौरान यह पता चला था कि उन्होंने एक जांच के तहत संदिग्ध से जुड़े एक ड्रग उपयोगकर्ता सहयोगी के बारे में अपने ज्ञान का भी खुलासा करने में विफल रही थी। अपनी गिरफ्तारी के बाद अपने कर्तव्यों से निलंबित होने के बावजूद ग्रीनवुड को 4 महीने बाद इस्तीफा देने तक पुलिस बल से वेतन मिलता रहा। उन्होंने 3 मामलों में नियंत्रित ड्रग्स की तस्करी का दोषी ठहराया और उन्हें 4.5 साल जेल की सजा और 18 महीने की गैर परोल अवधि मिली। जज मैकिंटायर ने जोर देकर कहा कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में ग्रीनवुड से कानून का पालन करने की उम्मीद की जाती थी, न कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की। उन्होंने कहा कि ग्रीनवुड के कार्यों ने पुलिस बल की अखंडता में जनता के विश्वास को कम कर दिया। ग्रीनवुड की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और पिछले व्यवसाय को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने पुनर्वास की संभावना को पहचाना, लेकिन रिहाई के बाद उपचार और कानून का पालन करने वाले जीवन के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर जोर दिया।